क्योंकि ये वो लोग थे जो खुद से पब्लिकली फोटोज पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने यहां भी वोट डाला, मैंने यहां भी वोट डाला, यहां भी डाला। इस एक बंदे के तो 3-3 ईपीआईसी नंबर्स थे जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकते। इस चीज पर मैंने ट्वीट भी किया था और इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया था, लेकिन क्या कोई जवाब आया उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं आया। सोचकर देखो, अगर इतने सारे उदाहरण हमें पब्लिकली ही मिल रहे हैं तो ऐसे कितने अनजान बीजेपी के वर्कर्स हैं। बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए तो इन्होंने अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर भी शुरू किया था, लेकिन वो करने के बाद भी ये डुप्लीकेट वोटर्स कैसे रह गए? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट के 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस पर एक लंबी सीरीज की है। इन्होंने कई महीनों तक एसआईआर को इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिनमें से 3.42 लाख तो ऐसे थे जिनके दोनों वोटर आईडीज पर उम्र और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। इसी तरह हजारों ऐसे वोटर्स भी थे जिनके पूरे बिहार में कम से कम 3 वोट्स थे। इस इन्वेस्टिगेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था, लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से यहां पर, क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? क्या आप चाहते थे कि फाइनल वोटर लिस्ट पर ये डुप्लीकेट वोटर्स रहें? इस चीज पर पहले जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एक जर्नलिस्ट ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सवाल पूछा तो उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर धमकाने की कोशिश की।